हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में मैं आपको नेगोशिएशन के बारे में बताने वाला हूँ। पहला तो कि नेगोशिएशन की रिक्वेस्ट जब में कैसे रेज करते हैं, और इसके अलावा नेगोशिएशन किस किस पॉइंट पे किया जाता है। हर केस में नेगोशिएशन करना भी कंपलसरी नहीं होता और नेगोशिएशन की भी एक गाइडलाइन होती है। इस वीडियो के थ्रू मैं आपको ये सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। जनरल रूल ये है कि पोस्ट टेंडर नेगोशिएशन नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे करप्शन का रिस्क बढ़ जाता है। लेकिन कुछ एक्सेप्शनल सिचुएशन में नेगोशिएशन अलाउ है, जैसे कि प्रोप्राइटरी आइटम, लिमिटेड सप्लायर या फिर कार्टेल फॉर्मेशन का सस्पिशियन। ऐसे सिचुएशन में नेगोशिएशन का प्रॉपर जस्टिफिकेशन और डॉक्यूमेंटेशन जरूरी होता है। अगर कोटेड प्राइस अनरीजनेबल लगे और रीटेंडर करना पड़े, लेकिन रिक्वायरमेंट अर्जेंट हो, तो बायर L1 से मिनिमम क्वांटिटी के लिए नेगोशिएशन कर सकता है और बाकी क्वांटिटी रीटेंडर के थ्रू प्रोक्योर की जा सकती है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, L1 को काउंटर ऑफर देना भी नेगोशिएशन माना जाता है, लेकिन अगर टेंडर में पहले से क्वांटिटी स्प्लिटिंग मेंशन है तो L2 या L3 को सेम रेट ऑफर करना नेगोशिएशन नहीं माना जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि सिस्टम में नेगोशिएशन की रिक्वेस्ट कैसे रेज करना है। सबसे पहले तो आप अपना अकाउंट जो है लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद आपको आ जाना है बिड पे। यहाँ पे दिख रहा है लिस्ट ऑफ बिड। लिस्ट ऑफ बिड में क्लिक करेंगे तो जो आपका बिड है जिसमें आपको नेगोशिएशन करना है उसे आपको यहाँ पे सर्च करना है। सिंपल यहाँ पे जो कीवर्ड है यहाँ पे सर्च कीजिए, या फिर आप स्क्रॉल डाउन करके भी उस बिड में जा सकते हैं। तो बोथ ऑप्शन आर अवेलेबल। तो जब आपकी बिड जो आपके सामने आ जाएगी जिसमें भी आपको नेगोशिएट करना है, तो उसमें ओपन बिड में क्लिक करना है। ओपन बिड में जब क्लिक करेंगे तो एक नई विंडो ओपन होगी, एंड तो इसमें आपको बिड डिटेल, टेक्निकल इवैल्यूएशन, फाइनेंशियल इवैल्यूएशन दिखेगा। और साथ में स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आएगा 3 ऑप्शन। एक तो है कैंसिल बिड का, सीक ऑफर वैलिडिटी एक्सटेंशन का, और तीसरा है नीड टू नेगोशिएट विद L1। अभी मैंने इस केस में नेगोशिएशन कर रखा है, इसलिए मेरे पास यहाँ पे हिस्ट्री भी दिखती है। अगर आपने नेगोशिएट पहली बार कर रहे हैं तो यहाँ पे ये हिस्ट्री नहीं दिखेगी, बट मेरा ये केस ऑलरेडी नेगोशिएटेड है, इस वजह से यहाँ पे ये रिमार्क दिखा रहा है। तो जब आप पहली बार इसमें नेगोशिएशन की रिक्वेस्ट करेंगे तो यहाँ पे नीड टू नेगोशिएट विद L1 में क्लिक करना है। अब यहाँ पे इनेबल नेगोशिएशन की एक छोटी सी पॉपअप विंडो ओपन होगी, एंड यहाँ पे CVC की गाइडलाइन है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ऑलरेडी बता रखा है। अब यहाँ पे आपको नेगोशिएशन के रीजन सेलेक्ट करने हैं। पहले नंबर पे है नेगोशिएशन रिक्वायर्ड एज ए प्रोक्योरमेंट इच ऑफ प्रोप्राइटरी आइटम। दूसरा है प्रोक्योरमेंट इच ऑफ आइटम विच हैव लिमिटेड सोर्स ऑफ सप्लाई। तीसरा है देयर इज ए सस्पिनियन ऑफ ए कार्टेल फॉर्मेशन। चौथे नंबर पे CVC गाइडलाइन नॉट एप्लीकेबल एंड proposed negotiated is governed by the rule guideline applicable to buyer organization, एंड उसके बाद है अदर। तो ये सारे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता रखे हैं इसके क्या बेनिफिट है। तो जनरली लोग इसमें अदर्स में ही जाके अपना एक रिमार्क लिखते हैं। जो भी आपका रीजन है वो यहाँ पे रीजन लिखिए और सेम रीजन यहाँ पे कमेंट बॉक्स में डालिए। देन उसके बाद जो भी आपने कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से अप्रूवल लिया है, अप्रूवल के लिए यहाँ पे दिख रहा है आपको डाउनलोड अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट। इसको इसमें क्लिक करके आप डाउनलोड करेंगे तो डाउनलोड में आपको ये कुछ इस तरह का सर्टिफिकेट दिखेगा। ये है जेम का एनेक्चर 1। इसी पे आपको अप्रूवल लेना है, एंड अप्रूवल लेने के बाद यहाँ पे चूज फाइल में आपको फाइल चूज करके अपलोड कर देना है। साथ में जो भी आपकी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का नाम है, उनका डेजिग्नेशन और उनकी लोकेशन, एंड जिस भी पेपर के थ्रू आपने अप्रूवल लिया उसका एक नंबर, एंड साथ में डेट, किस तारीख में आपने लिया है अप्रूवल। एंड यहाँ पे कंसेंट आपको रेज करना है। यहाँ पे राइट टिक क्लिक करके सेव कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे नेगोशिएशन सक्सेसफुली रेज हो जाएगा, एक छोटी सी विंडो ओपन होगी, एंड वहाँ पे आपको ये पॉपअप मैसेज भी दिखेगा। फिर यहाँ पे नेगोशिएशन रिक्वेस्ट में जब सेलर अपना प्राइस सबमिट कर देगा तो यहाँ पे आपको L1 प्राइस हिस्ट्री, जो अभी यहाँ पे व्यू दिख रहा है, अभी मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मुझे यहाँ पे प्राइस हिस्ट्री दिखेगी, सेलर का नाम दिखेगा, नेगोशिएशन की डेट दिखेगी, साथ में टोटल प्राइस जो पुराना था वो, एंड उसके बाद जो नया प्राइस है, ये सारा कुछ यहाँ पे आपको दिखेगा। एंड उसके बाद आप इसके आगे जो भी है ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं अगर आपके बजट में है, और अगर नहीं है तो आप इसको कैंसिल बिड कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है आपके ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। ऐसे ही जेम, सैप और प्रोक्योरमेंट से रिलेटेड चीज़ों को समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।